जय मसीह की दोस्तों, जो भी आज ये वीडियो देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, यीशु मसीह की दूसरी आमद तक आप सभी पर बनी रहे। आमीन। दोस्तों, आज हमारा विषय है साधु करतार सिंह, एक गुमनाम मसीही। गुमनाम इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी साधु करतार सिंह के बारे में नहीं जानते। बहुतों ने तो हो सकता है ये नाम भी पहले कभी नहीं सुना होगा। आइए हम जानते हैं साधु करतार सिंह कौन थे और इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में कैसा रहा। करतार सिंह ये नवयुवक पटियाला के हरनाम सिंह का पुत्र था, जो कि एक सिख परिवार से संबंध रखता था। जब इसके पिता ने सुना कि वे मसीही बनने वाला है, तो उनके पिता ने उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास किया, परंतु वे हर बार असफल रहे। साम दाम दंड भेद जब वे सभी हथकंडे अपना चुके, तो वे आखिरी बार करतार सिंह से पूछते हैं कि तुम कैसे इस धर्म को छोड़ोगे। और करतार सिंह ने उत्तर दिया, अपने प्रभु को छोड़ना मेरे लिए कभी भी संभव नहीं होगा। उनके पिता क्रोध से भर गए और क्रोध में आकर उसके पिता ने दिसंबर महीने में आधी रात के समय उन्हें यह आदेश सुना दिया कि अपने सारे कपड़े उतारकर मेरा घर छोड़ दो। और उसी समय से उनके साथ सारे संबंध त्याग दिए, खत्म कर दिए। इसलिए करतार सिंह जी ने अपने सारे कपड़े उतारे और अपने पिता के चरणों में रख दिए और कहा, इन कपड़ों को अपने से अलग करने में मैं लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता ने मेरे पाप और नंगेपन को ढक दिया है। तब अपने पिता के आदेशानुसार उन्होंने प्रार्थना करते हुए उस घर को छोड़ दिया। 2-3 दिन वे जंगल में रहे। वे भूख और ठंड से पीड़ित थे, लेकिन उनके हृदय में एक अपार, एक असीम शांति थी। तीसरे दिन वे किसी व्यक्ति के पास गए और उनके लिए उन्होंने परिश्रम का काम करके अपने कोट और पगड़ी खरीदने में वे सफल हुए। साधु का रूप रखकर वे क्रूस घातित यीशु का प्रचार करने तिब्बत चले गए। रास्ते में उनका बपतिस्मा हुआ और दिन रात अध्ययन करते हुए उन्होंने तिब्बती भाषा सीखी। इसके बाद वे प्रचार करते हुए गए। वे तिब्बत के ताशिगेंग कस्बे में पहुंचे और वहां 3 महीने तक प्रचार किया। सारे लोग उनके दुश्मन बन गए, उनके शत्रु बन गए। एक मौके पर जब लोगों ने यह अनुभव किया कि ये स्वयं यहाँ से नहीं जाएगा, ये गलियों में, चौकों पे, चौराहों पे प्रचार करता है, अब ये स्वयं यहाँ से नहीं जाएगा, तो उन्होंने उन्हें जबरन पकड़ा और उन्हें कपड़े में बांधा और बारी बारी अपने कांधों पे उठाकर उन्हें उस जिले से बाहर छोड़ दिया। परंतु थोड़े ही दिनों बाद वे फिर वापस आ गए। तब तिब्बतियों के जो धर्मगुरु, जिन्हें लामा कहा जाता है, उनके सामने उनका मुकदमा चलाया गया और करतार सिंह को वहां दोषी पाया गया, क्योंकि तिब्बत में किसी और धर्म का प्रचार करना गुनाह है और इसके लिए उन्हें मृत्यु दंड सुना दिया गया। ये सुनकर करतार सिंह ने उनसे कहा कि आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन मैं ये स्थान नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु का मेरे प्रति प्रेम और मेरा उनके प्रति प्रेम मुझे तुम्हारे लिए रक्त बहाने पर विवश कर देता है, ताकि तुम सत्य पर विश्वास करो और उस विनाश और दूसरी मृत्यु से बचो। इसके बाद वे उन्हें एक पहाड़ी पर ले गए, जो वध का स्थान था, जहाँ पे तमाम मुजरिमों को, जिन्हें मृत्यु दंड होता था, वहाँ उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती थी। जब वे पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, तो उनसे साधु करतार सिंह ने कहा, अब मैं स्थान के नीचे कभी नहीं उतरूंगा, परंतु 3 दिन के बाद मैं स्वर्ग में अपने प्रिय प्रभु के पास चढ़ जाऊंगा। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उन्होंने उन्हें
तिब्बती बैल, जिसे याक भी कहा जाता है, उसकी खाल में सिल दिया, क्योंकि मृत्यु दंड तिब्बत में उस जमाने में 2 प्रकार से होता था। एक तो तिब्बती बैल में जो भी मुजरिम था उसके बीच में उन्हें डालकर उनकी चमड़ी को सिल दिया जाता था, बड़ी क्रूर मृत्यु होती थी। और दूसरा मौत का कुआं, एक ऐसे गहरे कुएं में आपको डाल दिया जाता है और उसका ढक्कन बंद कर दिया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे कीड़े, सांप, बिच्छू, अजगर, भूख प्यास, सब प्रकार की पीड़ाएं वहाँ होती हैं और वहाँ से कोई भी बच के नहीं आता। ये मृत्यु दंड आखिरी मृत्यु दंड होता है, जैसे भारत में फांसी की सजा होती है, और वहाँ से कोई बच नहीं सकता। जब उन्होंने करतार सिंह जी को सिल दिया और उन्हें धूप में रख दिया, जैसे जैसे सूरज चमकता, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती, वो खाल धीरे धीरे सिकुड़ती जाती और कड़ी होती जाती थी, सख्त होती जाती थी। 3 दिन तक वे विश्वास योग्य सेवक इस पीड़ा के अधीन रहा। इस कष्ट में भी वे प्रशंसा के गीत गाता और अपने शत्रुओं की भलाई के लिए प्रार्थना करता रहा। ऐसी कष्टदायक परिस्थिति में उसे आनंदित देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। उनमें से कितनों ने कहा, उसमें किसी और देवता की आत्मा समा गई है। चौथे दिन जब उनका इस पीड़ा से छुटकारे और अनंत विश्राम में प्रवेश करने का समय आया, उसने अपना एक हाथ बाहर निकालने की अनुमति मांगी कि वे कुछ अंतिम शब्द लिख सके। इसके अनुसार उन्होंने उनका एक हाथ खोल दिया और उसमें एक पेंसिल, एक कलम रख दी और सुसमाचार के एक पृष्ठ पर उन्होंने एक कविता और उसकी कुछ पंक्तियां लिखी, जो आज भी लामा की लिपिक के पास है। तब लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, क्या तुम लोग एक मसीही की मृत्यु देखने के लिए यहाँ आए हो? आओ और ध्यान से देखो कि एक मसीही नहीं, वरन आज मौत को स्वयं मौत होगी, आज मृत्यु को स्वयं यहाँ मृत्यु होगी। और उन्होंने, हे प्रभु, मैं तेरे हाथों में अपनी आत्मा सौंपता हूँ, ये कहकर वे प्रभु के साथ अनंत विश्राम में प्रवेश कर गए और हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ गए। तो दोस्तों, ये थी ये सच्ची घटना जो साधु करतार सिंह के बारे में थी। ऐसा विश्वास योग्य सेवक जो समाज के लिए तो गुमनाम रहा, लेकिन परमेश्वर के लिए बहुत ही अनमोल और प्रतिष्ठित रहा। भले ही समाज में उनके नाम को गुमनामी मिली हो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, 1 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और उसके 3 वचन में, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया जाने चाहे ना जाने, लेकिन स्वर्ग में उनकी बड़ी पहचान थी। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो कुल कायनात का मालिक, सृष्टि का रचयिता परमेश्वर उन्हें पहचानता है और तमाम उन लोगों को पहचानता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो दोस्तों, ये जो आज हमने घटना सीखी है, इसका रेफरेंस ये है, ये कहानी, ये घटना जहाँ से मुझे मिली, वे किताब है, उसका नाम है साधु सुंदर सिंह, रिश्ते पैरों के प्रेरित, डॉक्टर शमूएल द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं ये घटना, ये स्टोरी आपको कैसी लगी। हम और भी ऐसे वाक्यों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय मसीह की।